हेलो एवरीवन। हम लोगों का मैट्रिसेस का 2 क्लास हो चुका था। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है और ये क्लास मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, रीजन बिंग इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे और बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को हमेशा याद रखना है और अगर इससे प्रीवियस क्लास का आप लोगों ने सही से नहीं भी ध्यान दिया था तो भी एग्जाम में जो टॉपिक आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इससे गलती से भी डिनाई करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आज का एजेंडा हम लोग आज देख लेते हैं अभी पहले कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उससे हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग जान चुके हैं। देन आफ्टर हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जो उसको हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आपने कर चुके हैं। देन आफ्टर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसमें हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा था कि 3 टॉपिक होता है। 3 टॉपिक क्या है भाई, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपने एक क्विक रिवीजन देख कर लेते हैं। आइए, हाँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले पहले क्लास में देखा था मैट्रिसेस कहाँ कहाँ यूज होता है। देन आफ्टर हम लोग आ गए थे मैट्रिसेस का डिफिनेशन में। मैट्रिक्स का डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मीन्स क्या, यहाँ पर एरे और ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स होना चाहिए तभी वो क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा। वो चाहे रियल हो, वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वो चाहे कोई भी फंक्शन हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। देन आफ्टर हम लोग एलिमेंट्स आए। एलिमेंट्स का हम लोग डिफिनेशन देखा कि एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मीन्स उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, या फंक्शन जो भी रहे उसको हम लोग एलिमेंट्स या मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग रॉ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े। रॉ मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक क्या है, रॉ ऑफ मैट्रिक्स है। देन आफ्टर हम लोगों ने डिफिनेशन कवर किया कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स माने क्या, जो एक वर्टिकल लाइन में आ जाए उसको अपने क्या बोलेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स। देन आफ्टर हम लोगों ने जनरल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया। तो जनरल फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा इसमें देखा था मैंने कि हम लोगों ने देखा था, एक्चुअली देखा था क्या हम लोगों ने कि एक रॉ होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। फिर आप फिर हम लोगों ने हायर लेवल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। हायर लेवल का मैट्रिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे मैट्रिक्स में देखे, फिर बहुत सारा ऑर्डर देखा हम लोगों ने। देन आफ्टर हम लोग का आ गए ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर में हम लोगों ने देखा कि रॉस को जो है अपने एम से दिखाते हैं और कॉलम को अपने एन से दिखाते हैं। दैट मीन्स एम इंटू एन। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है एक 3 इंटू 2 का, एक थ्री इंटू एक 3 इंटू 2 का एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, जो कि ये है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर किया था। फिर आ गए थे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रॉ चाहे जितना भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर करके देख चुके थे कि अच्छा ये एग्जांपल है इसका, जिसमें क्या था, जिसमें था कि एक रॉ है भाई, 4 रॉ है और क्या है, एक कॉलम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर हम लोगों ने उसका एक जनरल फॉर्म देखा था। फिर हम लोग आगे थे रॉ मैट्रिक्स में। रॉ मैट्रिक्स में हम लोगों ने बोला था सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ होना चाहिए, कॉलम चाहे जितना भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे था हम लोग उसका जनरल फॉर्मेट देख लिया था 1 इंटू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा था हम लोग कि एम और एन जो है आपस में बराबर होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी ऑर्डर का हो अपने को कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 2 इंटू 2 का हो, 3 इंटू 3 का हो, 4 इंटू 4 का, या 5 इंटू 5 का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स व्हाट, लेंथ और हाइट दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। फिर हम लोग उसका एक जनरल फॉर्मेट देख चुके थे। डायगोनल मैट्रिक्स आने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स आने के लिए उसका नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे जीरो हो, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। वो चाहे जैसे भी एलिमेंट हो अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो होने ही चाहिए। देन आफ्टर हम लोग उसका एक जनरल फॉर्मेट डिस्कस कर चुके थे। जनरल फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि बी आई जे जो है जीरो होना चाहिए, कब, जब आई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है 3 हिस्सों में बटा होता है। वो क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरा जीरो मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा, स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसका डायगोनल एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर टू टू अ नंबर, इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स है। देन आफ्टर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने तीन चीज़ों का कवर किया था, एक हम लोगों का दूसरा, एक हम लोगों का जो 2x2 का ऑर्डर का था, उसको हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ भी हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक सो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिवाइड होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि बीच में चाहे कोई भी नंबर हो, अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स फर्दर डिवाइडेड हो तो कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हम लोगों ने देखा था कि डायगोनल यहाँ पर जो है चाहे कोई भी नंबर हो या अपने को कोई लेने देना नहीं है, लेकिन वहाँ पर बीच में जो है बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। दिन आफ्टर हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स में देखा था हम लोगों ने कि बीच में चाहे कोई भी नंबर हो, अपने को कोई लेने देना नहीं है, लेकिन वो कभी भी वन होना चाहिए। अगर वन होगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था I2, इसको ये इसका डिनोशन है, ठीक है, ये इसका I3 है, इसका I4 है। इसमें क्या हो जाएगा, I2 माने 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा, I3 माने थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, I4 माने फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। देन आफ्टर हम लोगों ने डिफिनेशन कवर किया था जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स में हम लोगों ने बात किया कि वो जो है डिनोट करते हैं अपने। देन आफ्टर हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स का बात किया था। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी देखा था। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था दो मैट्रिक्स को इक्वल अपने कब कहेंगे, जब उसका सारा एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का दोनों क्या हो, सिमिलर हो। कोई भी एक कंडीशन टूटेगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। फिर हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिक्स में आ गए, तो ऑपरेशन और मैट्रिक्स में हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा। इसका उससे पहले हम लोग ट्रायंगुलरिटी कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए और प्रिंसिपल डायग्राम में चाहे कुछ भी हो एलिमेंट होना चाहिए, और नॉन प्रिंसिपल डायग्राम के नीचे वाले जो पोर्शन है वहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसका अपोजिट था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर और नीचे जो है कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल डायग्राम है वहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो अपने क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ लेंगे कि वो जो है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देन आफ्टर हम लोग आ गए थे कुछ क्वेश्चंस में, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एडिशन देखा हम लोग कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन देखा हम लोगों ने कैसा होता है। आज जो है हम लोग अपना क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए पहले प्रीवियस क्लास के अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग प्रीवियस क्लास में से मेरा मुराद है, प्रीवियस क्लास से मेरा मुराद है जो प्रीवियस टॉपिक अपने कर चुके हैं उसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है होमवर्क करके आएंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट वीडियो के लिए पॉज कर लीजिए, इसको एक क्वेश्चन आप लोग लिख लें। लिखने के बाद आप लोग फिर वीडियो रिज्यूम करें, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। और यहाँ पर एक नया टॉपिक है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से टॉपिक को सर्च करके ढूंढ कर किताबों का इस्तेमाल कर आप लोग इसको फाइंड करके अपना सोल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम लोग आई थिंक तीसरा नंबर क्वेश्चन कर चुके थे, हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर चुके थे। आइए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन, सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x 2y इज इक्वल टू -2 9। सबसे पहले आप लोग इसका क्वेश्चन लिख लें, ये वाला क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखें।
आप लोग क्वेश्चन लिख लें इसको, मैं भी जब तक लिख लेता हूँ। 2i इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर 9। ठीक है, अपने को इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो आइए, ये क्वेश्चन था आपका, आपको जो है इसको सॉल्व करके बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले जो वहाँ पर 3 था, हम लोग वहाँ पर 3, वहाँ पर जो ये जो 3 है, सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन आफ्टर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने आगे बढ़ेंगे। तो आइए, x² y², इसको हम लोग फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर -3x 6y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक का कोई डॉट नहीं होगा, आई होप सो। देन आफ्टर आपको क्या करना होगा, एकदम सिंपल सा काम है आपका। आप करेंगे क्या, दोनों को मर्ज कर दो आप। अब जैसे कि x² -3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² -6y, ये कंप्लीट। और यहाँ पर अब माइनस, देखो वहाँ पर अपनी इक्वालिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर गौर करो तो आप गौर से समझना बात को। देखो अब ये एक एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स का और ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। तो अगर हम लोग इसका अब ऑर्डर लिखें, तो अब अपने इसका ऑर्डर लिखेंगे तो अपने क्या देख सकते हैं, अब हम लोग ऑर्डर में देख के देख सकते हैं कि हाँ अब जो है इसका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, गौर से देखना, 2 × 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी 2 × 1। एकदम सिंपल सा बात लगा आप लोगों को। आइए अब अपने इसे सॉल्व कर लेते हैं। बस अब आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है, अब आपको इक्वेशन बनाना है। x² -3x इज इक्वल्स टू -2, कोई डॉट नहीं, y² -6y इज इक्वल्स टू 9। आई होप सो कोई डॉट नहीं होगा यहाँ पर भी आप लोगों को। ठीक है, फर्दर अब तो आप खुद भी कर सकते हो, आप वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करो, फट से खुद से आंसर निकालो। आंसर क्या आएगा बताना, इज इक्वल्स टू 0 और y² -6 + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन आफ्टर अब क्या करना है आपको, सिंपल सा बात है, मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म कैसे करेंगे अपने, x² प्लस नहीं होगा, -x -2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन, x -1 और यहाँ पर -1 -2 कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया अपना, x -1 एक आ गया और क्या आ गया, x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने कंक्लूड अगर करें, अपने अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा बात है भाई, आइदर x इज इक्वल्स टू 1 होगा और 2 होगा, या तो 1 होगा आंसर या तो 2 होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, वो क्या कि आपको अब y का वैल्यू निकाल देना है। आइए अपने y का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब y का इक्वेशन क्या था, y का इक्वेशन था y², इक्वेशन देख लो मैं पहले, y² -6y + 5। ठीक,
वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस नहीं था, -6y था, सॉरी माइनस है, -6y प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0। सिंपल सा काम है। अरे आप डायरेक्ट सोच लो ना, आपका आंसर क्या आने वाला है, बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, y-1 और क्या आ जाएगा y-5, यही आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ये एक आंसर हो गया अपना, और अपना ये एक आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वो वाला सॉल्व हो गया। आइए अपने दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला। क्वेश्चन लिखो आप लोग। सिंप्लीफाई करना है आपको। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है sin थीटा। ठीक है, आप लोगों ने आई होप क्वेश्चन लिख लिया हो। आइए अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि cos थीटा और अंडर ब्रैकेट में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा। सिंपल सा काम करना है भाई। सिंपल सा काम क्या है, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप करो। सिंपल सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो अंदर में है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा आपको। देन आफ्टर यहाँ पर भी अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। sin थीटा इंटू sin थीटा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन आफ्टर अब सिंपल सा काम करना है आपको, क्या, दोनों को प्लस कर दो। अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा करके पहले लिख लेते हैं अपने, प्लस करने से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक, और यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, कोई डॉट नहीं। देन आफ्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 0। क्यों, क्योंकि sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव में है और वहाँ पर माइनस sin थीटा cos थीटा नेगेटिव में है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। देन आफ्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डॉट तो नहीं होगा आपको। आइए .
अब आपको भी दिख ही रहा होगा, आई होप सो। क्या दिख रहा होगा आपको? सिंपल सा, यहाँ पर 1 आने वाला है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने बोला, तो सिंप्लीफाई में इसको आप एक चीज़ जानते हो, इसका डोनेशन, इसको डिनोट कैसे करेंगे? अपने I2 से। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। ठीक है, अरे अब देख लो भाई, बहुत मतलब इजी कहना भी गलत है ना, मतलब पूरी एकदम आपको समझ लीजिए थाली में हर चीज़ परोस के दिया जा रहा है, हर कुछ एकदम इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आया, अब हो सकता है कुछ लोग बोलें कि आप तो बोले थे कि आपको मतलब ज़्यादा कुछ कंसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 10 का कंसेप्ट था, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। आई होप है ना, 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। खैर, अब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है, तो मल्टीप्लिकेशन तो अपने करेंगे नहीं, हम लोग अब टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन का फिलहाल नहीं हो पाएगा ना, तो आप अपने टॉपिक पढ़ लेते हैं। आइए, और रही बात डॉट की, देखो जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजा है ना, मतलब वो ही सही रास्ते पे हैं, वही लोग आगे जाके 90 प्लस लेके आएंगे। जिन लोगों ने अभी तक डॉट मुझे नहीं भेजा है, उनका मुझे नहीं मालूम अब उनका क्या होगा, ठीक है आप, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप खुद के जिम्मेदार हो गए। आप लोग मुझे डॉट नहीं भेज रहे हो, मत भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर रहेगी, ठीक है। आइए अपने स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपने। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं अपने, ठीक है। इसमें होगा क्या, दो मैट्रिक्स जो है, आप दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज ले लेते हैं अपने 2 2 1 1। ए एक मैट्रिक्स है 2 2 1 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सपोज बी एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0। इस तरीके से एक बी एक मैट्रिक्स है, और मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको बताना है ए बी क्या होगा और बी ए क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा या नहीं होगा, ये भी अपने को एक क्वेश्चन मार्क फिलहाल रख लेते हैं, ठीक है। तो अपने 3 क्वेश्चन मार्क आ गया। 3 क्वेश्चन मार्क क्या क्या आ गया? एक ये कि ए बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। बी मल्टीप्लाइड बाई ए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अपने 3 क्वेश्चन मार्क आ गए, आपने को इसका आंसर जानना है। सबसे पहली बात तो ये कि देखो मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा आपको। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैं पहले आपको वो पढ़ा देता हूँ, देन आप अपने देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है? एकदम सिंपल सा बात, सपोज यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3, और सपोज यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है
3 × 2, ठीक है। अपने दो मैट्रिसेस देखें, एक का ऑर्डर है 2 × 3 और दूसरा का ऑर्डर है 3 × 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? अपने रूल देखेंगे। रूल क्या कहता है? रूल अपने को ये कहता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के आपस में बराबर होना चाहिए। बस रूल यही सिंपल सा कहता है, अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के आपस में बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, कॉन्फॉर्मेबल हो जाएगा। वर्ड क्या मैंने यूज किया? कॉन्फॉर्मेबल। कॉन्फॉर्मेबल, ये क्या हो जाएगा? कॉन्फॉर्मेबल हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये एप्लीकेबल है, यानी कि इसको अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि अपने इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आफ्टर, अब दूसरा पॉइंट आया कि मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लाई कर दिए अपने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा अपने ये देखते हैं। अब तो देखो, अब जो नया मैट्रिक्स आने वाला है, अब जो नया मैट्रिक्स आएगा, फॉर एग्जांपल अब जो यहां पर नया मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको दिल एकदम मतलब ढाल लेना दिमाग में। इसका पहला मैट्रिक्स का जो रो है, पहला मैट्रिक्स का जो भी रो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का रो बन जाएगा, और दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो अपकमिंग मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला मैट्रिक्स का जो रो है वो अपकमिंग जो आने वाला मैट्रिक्स है उसका रो बन जाए, उसका रो बनेगा, और जो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम है वो आने वाला मैट्रिक्स का क्या बनेगा? कॉलम बनेगा, ठीक है। आइए एक और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए बात कि मैं कहने क्या मांग रहा हूं आप लोगों से। आइए, सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं एक मैट्रिक्स 1 × 4, ठीक है, और यहाँ पर अगेन अपने एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 4 × 1, ये अपने एक अजम्पशन के लिए मैट्रिक्स ले लिए। देन आफ्टर, अब हम आपसे पूछने मांग रहे हैं कि आने वाला जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर बताओ। तो आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? अब आप आई थिंक बता सकते हो। देखो, यहाँ पर का जो रो था वो यहाँ पर का रो बनेगा, और यहाँ पर का जो कॉलम था वो यहाँ पर का कॉलम बनेगा। कब बनेगा ये सब? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से बराबर होगा, तभी जो है ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई, तभी जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि ये सपोज B था और ये सपोज A था, ठीक है, तो ही अपने क्या बोलेंगे कि हाँ AB जो है वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। BA पॉसिबल होगा क्या? आइए दोबारा चेक कर लेते हैं। होल्ड, अभी अजान हो रहा है सपोज। तो उसी तरीके से मैंने एग्जांपल को कॉपी कर लिया। सपोज यहाँ पर ए का ऑर्डर मैंने दे रखा है, ए का जो ऑर्डर है वो 1 × 4 है, और बी का ऑर्डर जो है वो 4 × 1 है। और अब हमसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि बताओ बी ए क्या कॉन्फर्मेबल हैं? बी ए क्या कॉन्फर्मेबल हैं? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बी ए कॉन्फर्मेबल हैं? तो एकदम सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? आपको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको? सिंपल सा आपको चेक करना है कि देखो भाई, बी ए, आप ए बी के लिए चेक नहीं कर रहे हो, अब आप बी ए के लिए चेक कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए इसको दोबारा बी ए लिख देता हूँ। यहाँ पर सपोज यहाँ पर बी जो है, बी का कौन सा हो जाएगा? अब बी का हो जाएगा 4 × 1,
4 × 1, ठीक है। और यहाँ पर ए का क्या था, ए का है 1 × 4, 1 × 4। तो अपने चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि बी का कॉलम ए के रॉ के बराबर है। अगर ए के रॉ के बराबर है तो अपने आंसर को क्या बोलेंगे, हाँ कॉन्फर्मेबल है। अगर बराबर नहीं रहता तो अपने क्या बोलते हैं, ना वो जो है कॉन्फर्मेबल नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई बराबर है, तो अपने क्या बोल देंगे कि हाँ वो कॉन्फर्मेबल है, यानी कि बी ए बनने के काबिल है। तो आइए तो अपने आंसर लिख देंगे कि हाँ एक जो है ये बी ए बन सकता है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा वही सिंपल सा बात 4 × 4। 4 × 4 कैसे, अब देख लो यहाँ पर का जो है रॉ वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर का जो कॉलम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कोई बात होगा नहीं, ऐसे है ना, सिंपल से बात है। आप समझ गए मेरे बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपके बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 करना आप। क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा क्या रहा है, इफ टू मैट्रिसेस A and B ऑफ ऑर्डर्स 2 × M एंड 3 × N रिस्पेक्टिवली। क्या बोल है, A एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर है 2 × M का, और B एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर है 3 × N का रिस्पेक्टिवली, और कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल क्या, यानी कि ए बी के प्रोडक्ट के लिए वो एप्लीकेबल है, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट एप्लीकेबल है, उसके लिए ए बी का प्रोडक्ट हो सकता है। ऑफ ऑर्डर किसका, P × 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M, N एंड P। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है सबसे पहले अपने लिख लेते हैं इसे। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि इफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स ए है। ए का ऑर्डर क्या है 2 × M, बी का ऑर्डर क्या है 3 × N। कन्फर्मेबल है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या है ए बी, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा P × 4। तो आपको फाइंड करने बोला है वैल्यूज किसका, M × N × P। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को कैसे कर देना है मैं बता रहा हूँ। देखो ए का ऑर्डर लिख लो आप यहाँ पर। ए का ऑर्डर कितना दे रखा है अपने को 2 × M। बिल्कुल इसी तरीके से बी का ऑर्डर यहाँ पर आप लिख लो। बी का ऑर्डर कितना दे रखा है अपने को, बी का ऑर्डर दे रखा है 3 × N। बिल्कुल इसी तरीके से आप A × B का ऑर्डर लिख लो। A × B का ऑर्डर कितना दे रखा है अपने को, P × 4। एक ऑर्डर कितना दे रखा था, P × 4। क्लियर। बस अब करना क्या है, हमने हर कुछ पढ़ रखा है, वो क्या कर रखा है कि देखो भाई अगर कंफर्मेबल होना है A × B को तो क्या होना होगा, ये M बराबर होगा किसके, 3 के। यानी कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। तो M का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये एक बात। दूसरी बात अपने जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आने वाला मैट्रिक्स है इसका रो, ए का रो और आने वाला मैट्रिक्स का P आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इसका कॉलम और आने वाला मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तभी जो है यहाँ पर कंफर्मेबल, दैट इज ए और बी का प्रोडक्ट के लिए लोग एप्लीकेबल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन अपने क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि देखो भाई वो जो है एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है अपने को देख भाई वो जो है कन्फर्मेबल है। बस अब आपने आंसर लिख देते हैं। आंसर में अपने क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल सा बात। वो सिंपल सा बात क्या है कि देखो m का वैल्यू क्या होगा, होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, ठीक। p का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 2, बिल्कुल इसी तरीके से n का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 4। ये हो गया क्या आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ट्राई कर लेते हैं। इफ आर बोथ डिफाइंड साइट एन एग्जांपल, चलिए कोई नहीं, बस वही कोई एक क्वेश्चन था, चलिए कोई नहीं। आइए अब अपने मैट्रिक्स कैसे अपने हम लोग सीख लिए, हम लोग क्या सीख लिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब अपने क्या सीखने वाले हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज ए एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिखा मैंने जिसका ऑर्डर दे दिया मैंने 2 2 2 2। आपके लिए कुछ अलग अलग नंबर रख लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कोई डॉट नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर सपोज मैं लिख लेता हूँ नंबर 1, चलो कुछ अलग ही अलग नंबर रख लेते हैं। सपोज 6, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 7, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 9, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 5। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा ए और बी का। सबसे पहली बात अपने चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक हुई बात। फिर हम लोगों को चेक करना है कि क्या इसका कॉलम इसके रो के आपस में बराबर है, ठीक हुई बात। तो हम लोगों ने देखा क्या कि हाँ बराबर है, ये क्या है बराबर है, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो अब जो आने वाला मैट्रिक्स है वो क्या होगा 2 × 2 का होने वाला है, इसमें भी कोई डॉट नहीं है। तो वो आने वाला मैट्रिक्स होने क्या वाला है अपने उसको देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं इनको हम लोग ए बी का मैट्रिक्स कौन सा आने वाला है, वो 2 × 2 का आने वाला है। 2 × 2 का कैसे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर का मैट्रिक्स ए का जो रॉ है वो इस मैट्रिक्स का रॉ बनेगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर का जो कॉलम है वो यहाँ पर का कॉलम बनेगा, ठीक हुई बात। आइए अब अपने मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ना तिरछा एल चलाना है। कैसे, कुछ इस तरीके से आपको हमेशा चलना पड़ेगा, पहले ऐसे देन ऐसे, ठीक है। कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मल्टीप्लाई करने का नियम है कि आप सबसे पहले ये पहला एलिमेंट और ये पहला बी का पहला एलिमेंट इन लोगों को मल्टीप्लाई करोगे, देन आफ्टर आप करोगे ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना ऑर्डर लिख लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से हर कुछ मेरी बातें पूरी समझ में आ जाए। आइए सबसे पहले अपने क्या लिख लेते हैं, ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर में लिख रहा हूँ, अच्छा कलर कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉ 1 होगा कॉलम 1, ठीक। यहाँ पर ये रॉ 1 होगा कॉलम 2, ठीक। यहाँ पर ये रॉ 2 होगा कॉलम 1, ठीक, कोई डॉट नहीं। यहाँ पर ये रॉ 2 होगा कॉलम 2, ठीक। अब इन सारे एलिमेंट्स को क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं अपने ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं एक
क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करा दे रहा हूँ, रीजन बिंग ताकि आगे के क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए, पहला क्वेश्चन को मैं ज़्यादा ब्रीफली समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में फिर बाद में कोई दिक्कत ना आए। आइए, तो सबसे पहले रॉ 1 कॉलम 1 इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रॉ 1 कॉलम 1, तो आप देखना रॉ 1 के माने क्या, पहला आर, पहला मैट्रिक्स ए का रॉ 1 में क्या क्या है, 2 है और 1 है, और कॉलम और बी का मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए, यानी कि 6 और 9। तो आइए लिख लेते हैं अपने, वो क्या क्या है, पहला 2 इंटू 6, फिर हम लोग प्लस करेंगे, फिर क्या आ जाएगा वो 1 इंटू 9, ठीक हुई बात। दूसरी बात, दूसरा आ जाता है अपने, दूसरा क्या है, रॉ 1 कॉलम 2, बस यहाँ पर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। कैसे, रॉ 1 यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, ये आप लोग करके बताएं कि कितना आया। 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 9 9, 12 प्लस 9 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 प्लस 5 यानी कि 19, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से रॉ 2 कॉलम 1, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ 2 कॉलम 1 यानी कि पहला मैट्रिक्स का रॉ 2 यानी कि 3 4 और कॉलम 1 यानी कि 6 9। तो कैसे करेंगे अपने गौर से देखना, पहला मैट्रिक्स का रॉ 2 यानी कि 3 है, इंटू बी मैट्रिक्स का कॉलम 1 यानी कि 6, ठीक है, प्लस फिर रॉ 2 में ए मैट्रिक्स का क्या बच गया 4 बच गया यानी कि 4, इंटू बी मैट्रिक्स का कॉलम 1 में क्या बच गया 9। तो इसमें आपका आंसर कितना आया, इसमें आया आपका 3 इंटू 6 दैट इज 18, 4 इंटू 9 दैट इज 36, 18 प्लस 36 कितना हो गया 46, और यहाँ पर 8 दैट इज 44, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया आपका 44। बिल्कुल उसी तरीके से रॉ 2 और कॉलम 2 के लिए अपने सोच लेते हैं अब। तो रॉ 2 में रॉ 2 किसका, ए का रॉ 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है 3 और 4, कॉलम 2 में किसका बी का कौन कौन सा एलिमेंट है 7 और 5। तो आइए कर लेते हैं अपने, तो क्या क्या हो गया यहाँ पर 3 इंटू 7 प्लस, हमेशा बीच में प्लस आएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 इंटू 7 डेट इज 21, 4 इंटू 5 डेट इज 20, और अपना आंसर कितना हो गया 41, ठीक है। तो आइए अब अपने आंसर लिख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि आंसर कितना आने वाला है। तो आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा आंसर हो गया आपका 21, 19, 44 एंड 41, ये क्या हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा बात, आई होप सो, ठीक है। करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम करना है भाई, क्या करना है, जहां पर अपने, मैं तो आपको एकदम सिंपल सा बात ये बोलूँगा, आप उतना याद मत रखो, ठीक है, ये कॉलम वो कॉलम सब गया तेल लेने, अपने कैसे करेंगे बार बार गौर से देखना। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स, यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स, ठीक हुई बात। देखो ये सबसे पहले आप रॉ कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, ठीक है। दूसरी बार यही रो के दूसरे एलिमेंट को करो और यहाँ पर के कॉलम को कर लो, अगर फिर तीसरा ऑर्डर है तो फिर इसी रो को करो और यहाँ पर कॉलम को कर लो, ठीक हुई बात। देन आफ्टर यहाँ पर अगर बीच में अगर 3 है
तो यहाँ पर एक बार 3, फिर यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर है तो फिर यहाँ पर, देन यहाँ पर। सिंपल है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, उसी वक्त मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके से बार बार मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। अपने इसको इतना ज़्यादा लगन से प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ना फिर डॉट ही नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है या डॉट है वगैरह वगैरह, आपको कुछ डॉट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन में इसी को बार बार अपने यूज़ करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आइए, क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल टू ईच अदर फॉर मल्टीप्लीकेशन और नॉट। आपको बताना है टेस्ट करके कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं नीचे, दैट इज ए और बी, क्या वो कन्फर्मेबल हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। कौन कौन सा, ए बी, बी ए, और आपको लास्ट में ये भी बताना है क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर से अपने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। वो कंक्लूजन क्या होगा अपने एक बार थोड़ा देर में देखेंगे। आइए, अपने क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि टेस्ट करना है हम लोग को वेदर टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल, क्या वो दो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होंगे या नहीं, किसके लिए, ए बी के लिए, बी ए के लिए, और लास्ट आप लोग को बताना है ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा या नहीं। हम लोग को टेस्ट करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि देखो भाई, टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लो, किसका, दोनों मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन ही में ऑर्डर लिख लेते हैं। तो आप अगर देखो तो ए मैट्रिक्स का कितना रो है, रो 3 है, इनटू कॉलम कितना है 2, ठीक हुई बात। यहाँ पर रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3 है, ठीक है। तो आइए अब सोचते हैं हम लोग क्या कि ये ए इंटू बी के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 है और यहाँ पर कितना है 2 इंटू 3 है, ठीक है बात। आप अगर गौर से देखो तो ये जो है ये वाला दोनों आपस में बराबर है, यानी कि कॉन्फर्मेबल है। और इसका आने वाला मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होगा, आने वाला इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 3, ठीक। आइए बिल्कुल उसी तरीके से अपने लिख लेते हैं, किसके लिए, बी ए के लिए। अपने बी ए के लिए आप लिख रहे हैं, तो बी ए का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बी का ऑर्डर लिख लेते हैं। बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, ठीक। उसी तरीके से अब एक ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक। इसका भी चेक कर लेते हैं अपने। तो इसका भी हम लोगों ने देखा क्या कि हाँ, इसका भी जो है पहला मैट्रिक्स का रो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो कंफर्मेबल है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट किसका, बी ए का। तो यहाँ पर भी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक। आई होप से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, 2, ठीक है। आइए अब अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। दैट मीन्स वहाँ पर जो आने वाले एलिमेंट्स है वो क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं लिखूंगा कि पहला कॉलम दूसरा रो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट जो है अब आंसर लिखेंगे कि आंसर क्या डायरेक्टली होने वाला है। आइए सबसे पहले अपने ए बी निकाल लेते हैं कि ए बी कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया कि देखो भाई यहाँ पर का ये पोर्शन जो है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो आइए अपने कर लेते हैं। दैट इज सबसे पहला रो और ए मैट्रिक्स का पहला रो और बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज पहला मैट्रिक्स पहला रो में, ए का पहला रो में क्या है 2, बी में पहला कॉलम में एलिमेंट क्या है 2, दैट इज 2 इंटू 2। चलो मैं लिख ही देता हूँ,
आई 2 इंटू टू प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू थ्री, 3 इंटू 3। आप अगर इसको जोड़ो तो इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू वॉट, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो अपने आंसर में डायरेक्ट लिख लेते हैं अब 13। ठीक हुई बात। आइए बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 2 इंटू ज़ीरो प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू ज़ीरो। आंसर कितना हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर आप कुछ और बोल रहे हो आंसर जीरो ही होगा ना, और कुछ मत बोल देना बस, कलेजों को वरना ठंडक पड़ जाएगी मेरी। 2 इंटू वन, अब पहला रो और तीसरा कॉलम 2 इंटू वन प्लस 3 इंटू थ्री। ठीक हुई बात, सॉरी 3 इंटू टू हो जाएगा। ठीक हुई बात। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक, आइए बिल्कुल इसी तरीके से अपने सेकंड कर लेते हैं। अब सेकंड, अब आपको सेकंड कॉलम यानी कि ये वाला जो है कॉलम, ये वाला जो है रो, सेकेंड रो, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है फिर से उसे पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे करेंगे अपने, सिंपल है, 0 इंटू टू क्या हो जाएगा 0 इंटू टू प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू थ्री, 1 इंटू थ्री। आंसर कितना आने वाला है, आंसर तो आने वाला है 3 भाई, तो डायरेक्ट अपने आंसर लिख लेते हैं आप 3। बिल्कुल उसी तरीके से 0 इंटू ज़ीरो और 1 इंटू ज़ीरो, तो आई होप सो आप समझ गए होगे ना, 0 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तीसरा कर लेते हैं 0 इंटू वन, 0 इंटू वन प्लस 1 इंटू टू, 1 इंटू टू। आंसर कितना आने वाला है 2। बिल्कुल इसी तरीके से अपने नीचे थर्ड कॉलम कर लेते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड रो, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, और अगेन यहाँ पर का कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हो जाएगा अपना। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने। तो 0 इंटू टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री कितना हो जाएगा ये 6। तो आइए अब हम अपने आंसर लिख लेते हैं। आंसर कितना हो गया 6। ठीक हुई बात। फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ज़ीरो। तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर तो आएगा भाई 2। बिल्कुल इसी तरीके से 0 इंटू वन प्लस 2 इंटू टू, तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर तो 4 आने वाला है, 4। हाँ, अब जो ये आंसर आ गया आपका ए बी का क्या आ गया 13 0 7 3 0 2 6 2 4। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर आप गौर से देखो तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3 इंटू थ्री का, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि हाँ इसका ऑर्डर कितना आने वाला था, इसका ऑर्डर आने वाला था 3। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, है ना। आप लोग अब समझ गए होंगे बात। आइए बिल्कुल इसी तरीके से अपने बी ए कर लेते हैं, बी ए भी साथ ही साथ निकाल लेते हैं अपने, है ना। आइए अपने बी ए निकाल लें। अपने क्या निकाल रहे हैं, बी ए निकाल रहे हैं। तो आइए, अब आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, दिक्कत क्यों हो, क्योंकि आप पहले ए को देख रहे हो फिर बी को देख रहे हो, तो इसीलिए मैं तो हमेशा आपको बोलूँगा कि आप एक काम किया करो, काम ऑल दो ये आप शुरुआत में ऐसा काम किया करो, बाद में जो है आपको हैबिट डाल लेना चाहिए कि इस तरह का बेफालतू टाइम वेस्ट ना किया जाए। आप लिख लो पहले 0 1 2 3 0 2। ठीक हुई बात। देन आफ्टर आप यहाँ पर ए लिख लो,
ए में क्या है, ए में है 0, सॉरी, ए में है 2 3 0 1 एंड दैट 0 2। ये आप पहले लिख लो, ठीक है। देन आफ्टर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में ना इजी होगा। रीजन बिंग, आप खुद ही सोचो, ये वाला जो पूरा पोर्शन रहेगा यहाँ पर का ये पूरा रो, देन आफ्टर ये वाला कॉलम, ठीक है, यहाँ पर का पूरा रो, देन आफ्टर ये वाला कॉलम, ये आएगा दूसरा एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से जो है अपने काम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आओ अपने स्टार्ट कर रहे हैं। देखना आप, सबसे पहला बी का रो, बी का रो, फिर ए का कॉलम। बी का रो कितना है, बी का रो में सबसे पहला है 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। इस तरीके से कुछ एलिमेंट आने वाले हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 0 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज 0। तो आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 4। ठीक हुई बात। अब कर लेते हैं अपने दूसरा कॉलम, दैट इज पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। तो अगर आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 8। ठीक है बात। आइए अब हम लोग तीसरा कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल से ये काम करना है कि यहाँ पर का रो, अब यहाँ पर का रो को ये कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर ये कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए अपने कर लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। आंसर कितना आने वाला है भाई, आंसर तो 6 आने वाला है, सिंपल सा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 6। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, 3 इंटू 3 दैट इज 9, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया आंसर हो गया आपका जाके 13, ठीक है। ये हो गया आपके आंसर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ये बताना कि क्या ए और बी आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं ए और बी को अगल बगल, ताकि अपने बोल पाएं कि बराबर है भी या नहीं, ठीक है। तो आइए अपने लिख लेते हैं। हाँ अपने लिख रहे हैं अब, ठीक है। तो अब देखना, पहले मैं ए को लिख लेता हूं, ए बी को लिख रहा हूं मैं एक्चुअली, ठीक है। ए बी में अपने क्या क्या एलिमेंट है, ए बी में है अपना यहाँ पर 13, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 7, ठीक है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं बी भी लिख लेता हूँ और पहले इक्वल का साइन दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ बोल रहा है कि आपको इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो आइए अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 6, सॉरी यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 13, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कंडीशन पे कि इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है। इक्वल होने के लिए कंडीशन सबसे पहले अपने को ये बोलता है कि देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अपने यहाँ पर ऑर्डर भी लिख लेते हैं ताकि कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं।
तो यहाँ पर क्या है ऑर्डर 3 × 3 का, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्या है ऑर्डर है 2 × 2 का। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? आंसर इज नो। दूसरा कंडीशन क्या है कि सब के सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट तो होने से रहा, तो अपने क्या बोल सकते हैं? अपने बोल सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पर से आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, क्या कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वैलिड नहीं होता। दैट मीन्स आप 2 × 6 करो या फिर 6 × 2 करो, आंसर क्या आने वाला है? 12। आंसर तो 12 ही आने वाला है ना। लेकिन मैट्रिक्स में इस तरीके से नहीं होता। मैट्रिक्स में होता क्या है कि आप अगर a × b कर रहे हो और b × a कर रहे हो तो इसमें कुछ और आएगा और इसमें कुछ और आएगा, ठीक है। यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y होगा आएगा। ऑल्दो कुछ कुछ अपने एग्जाम्पल ऐसे भी करेंगे कि जिसमें दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, वो कौन, मतलब आई कैन से वो एज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, कभी कभी सेम हो भी सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस, अगर ए बी सी जो है 3 मैट्रिक्स है, सच डैट, कुछ इस तरीके से दे रखा है अपने को, दैट इज मैट्रिक्स ए दे रखा है अपने को कुछ ये, मैट्रिक्स बी दे रखा है अपने को कुछ ये, एंड मैट्रिक्स सी दे रखा है अपने को ये। फाइंड करने बोला है ए बी सी, अपने को फाइंड क्या करने बोला है? ए बी सी, ये फाइंड करने बोला है अपने को। तो आइए अपने एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन आप लोग लिखें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? 3 मैट्रिक्स दे रखा था। 3 मैट्रिक्स क्या क्या है? पहला मैट्रिक्स है आपका ए, जो कि एक क्या है, एक तरह का वो क्या है अपना रॉ मैट्रिक्स है। फिर सी क्या है? एक तरह का अपना कॉलम मैट्रिक्स है। और बी क्या है? एक 3 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले अपने ना ऑर्डर लिख लेते हैं। रीजन बिंग अपने को मालूम चल जाएगा कि पहले ए को मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, देन बी सी को करना है, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर ले देन आफ्टर ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपने ऑर्डर लिख लेते हैं। आइए देखो ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर अगर आप गौर से देखो तो 1 × 3 है, ठीक हुई बात। उसी तरीके से आप बी को देखो तो बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3 × 3, बिल्कुल उसी तरीके से आप देखो अगर तो सी का ऑर्डर क्या है? सी का ऑर्डर है 3 × 1। अब हम लोगों को देखना है कि ए बी सी इसको अपने को निकालना है। अपने को क्या निकालना है? ए बी सी को निकालना है। तो अब हम लोग को क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है कि पहले अपने किसको मल्टीप्लाई करें, देन आफ्टर अपने किसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। क्वेश्चन अब आप लोग का ये है। तो देखने के लिए कंडीशन क्या है? देखने के लिए कंडीशन आपका एकदम सिंपल सा बात है भाई। सिंपल सा बात क्या है? आप चेक कर लो ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ए बी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आइए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या ए बी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। आइए एक आप अगर ऑर्डर देखो तो एक ऑर्डर कितना है? 1 × 3। बिल्कुल इसी तरीके से बी का ऑर्डर कितना है? 3 × 3। तो हम लोग देखा क्या? हम लोगों ने देखा कि हाँ ये और ये डैट इज ए का कॉलम बी के रॉ से आपस में क्या है? बराबर है। तो ए बी का प्रोडक्ट वैलिड है। और आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा? आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 × 3। फिर उसको अपने सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का क्या होना चाहिए? 3 × 1। तो अपने यहाँ पर क्या देखें? यहाँ पर अपने देखें कि हाँ ये फिर ये भी जो है आपस में बराबर है, तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो
ए क्या दे रखा है अपने को, मैट्रिक्स दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक हुई बात। देन आफ्टर बी अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है क्या है वो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये कुछ इस तरीके से अपने को दे रखा है। अपने क्या करने वाले हैं अब अपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या क्या आएगा। तो मैं अब उतना तरीका आपको बताऊंगा नहीं, अब आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो अपने डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं। तो आइए लिख लेते हैं अपने ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है। एक ही कॉलम है, आपको हर रो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड जी, ठीक हुई बात। देन आफ्टर क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस एच एक्स बी वाई प्लस जेड एफ, ठीक हुई बात। यहाँ पर देन आफ्टर क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी एफ वाई आ जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, एफ वाई प्लस जेड सी, ठीक है बात। हमसे प्रीवियस में कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, यहाँ पर गलती हो गया, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच वाई, ठीक है। ठीक है, अपना ये काम हो गया। आइए, अपना ए बी निकल गया। अब अपने को क्या करना है, आप अपने को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो बगल में अपने सी लिख लेते हैं, ताकि अपने को सुविधा रहे। सी क्या है अपना, सी दे रखा है अपने को एक्स वाई जेड, सी दे रखा है अपने को एक्स वाई जेड। तो अपने को ए बी इंटू अब सी करना है। तो आइए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर इसका कितना है, इसका देखो, यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि ये तीन तीन आइटम है, ठीक है। यहाँ पर ये एक आइटम है, यहाँ पर ये एक आइटम है, और यहाँ पर ये एक आइटम है, ठीक है। तीनों जो है, बस पूरे मैट्रिक्स में कितना आइटम है, पूरा मैट्रिक्स में सिर्फ तीन आइटम है। मैं एंट्रीज को आइटम बोलता हूँ, ठीक है। आइए, तो अपने चेक कर रहे थे कि क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पर चेक किए अपने 3 × 1 है, 1 है। और यहाँ पर कितना है, 1 × 3, सॉरी 3 × 1 है यहाँ पर। थ्री इंटू वन। तो क्या पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, बताओ अब पॉसिबल होगा ये मल्टीप्लाई करना या नहीं। आई होप सो आप लोग का आंसर नहीं हो। रीज़न भी इसीलिए मैं आप लोगों को जानबूझ के गलती करा रहा था, क्योंकि अब जो है आप लोगों का माइंड में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा यहाँ पर जो है ऐसा गलती होता है, ठीक है। अब आप लोगों का माइंड में ये स्ट्राइक करेगा बार बार कि अब जो है ऐसा गलती होगा, इसीलिए जो है अपने अब जो है खबरदार रहेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, हमसे ना आई थिंक उस पर थोड़ा सा गलती हो गया था। अपने इस तरीके से ना, इस तरीके से कुछ रहेगा वो एलिमेंट, यहाँ पर ये अपना एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये अपना दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये अपना तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए अपने स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा क्या कि 1 into 3 का मैट्रिसेस अपने पास आ गया। ये इसका अगर आपने ऑर्डरिंग करें तो ऑर्डर में से क्या आ जाएगा 1 into 3, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 into 3 का मैट्रिसेस अपने आ गया। आइए तो अब हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि सी कौन सा, सी का ऑर्डर कितना है। सी का ऑर्डर है आपका जाकर 3 into 1 का। तो इसका रो और इसका कॉलम आपस में बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं अपने ये बोल सकते हैं कि हाँ इसमें जो है क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन कॉन्फर्मेबल है। तो आइए अपने लिख लेते हैं। आइए सी क्या था एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से था। ओके, तो अब अपने ए बी सी कर रहे हैं, ए बी सी। बस आपको x को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, y को मल्टीप्लाई करना है, z को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस अपने कर लेते हैं। तो x को मल्टीप्लाई किया 1 से, दैट इज पहला रो ए बी का पहला रो का एलिमेंट, पहला कॉलम का एलिमेंट। तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जेड जी एक्स। ठीक हुई बात। फिर अपने y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट से, किसका, ए बी का। तो अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एच वाई एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड एफ वाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अब अपने कर रहे हैं सी का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को किससे, ए बी का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो क्या आ जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर सी। आपका ये कुछ इस तरीके का आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ, तो आप लोग इसे मार्क कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चनों में से एक आता है, ये अच्छा क्वेश्चनों में से एक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग इसे मार्क कर लेना। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सपोज आज का मान लो आज का लास्ट ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर है फिर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अच्छा सही है। यहाँ पर देख लो आप, ये जो है पूरा का पूरा साइन थीटा में लिखा हुआ है और ये कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है, तो कॉस फाई साइन फाई और कॉस फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इस नल मैट्रिक्स के माने क्या, जो मैट्रिक्स आने वाला है वो मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। कब, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई/2। तो आइए अपने चेक कर लेते हैं। तो अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ करना है आपको। किसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट करना है आपको मैट्रिसेस का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस अगर
थीटा और फाई जो है वो उसका डिफरेंस जो है डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल, डिफर करते हैं किससे, एक ऑड मल्टीपल से, किसका, ऑफ पाई बाई 2 से। तो सबसे पहली बात दे क्या रखा है अपने इसको समझते हैं, देन आफ्टर अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन अपने को कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। थीटा और फाई जो है डिफर करते हैं, डिफर के माने क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस के माने क्या, दोनों के बीच में गैप है। गैप कैसे अपने आइडेंटिफाई करते हैं, माइनस करके। ठीक है, तो थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये अपने को एक गिवन कंडीशन दे रखा है। ठीक है, और अपने को दो जो है मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए अपने मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स क्या है, लिखा ही हुआ है, अपने को दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत, आई डोंट थिंक सो जरूरत है, ऑल दो फिर भी मैं लिख लेता हूँ। आइए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ कि ये जो है ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं दूसरा एक बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है आपका जाकर कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पर कॉस फाई सैन फाई, ठीक, यहाँ पर कॉस फाई सैन फाई, और यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई। कुछ इस तरीके से अपने को क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने को क्वेश्चन दे रखा है। अब हम लोग को इन लोगों को मल्टीप्लाई करके लिखना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो आइए अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम सिंपल सा काम करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं अपने, आइए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। अगेन वही कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन फाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन फाई, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन आफ्टर अपने दूसरा ये अपने क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। देन आफ्टर अपने क्या कहते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो आइए लिखते हैं अपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई लिखते हैं अपने, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, आई थिंक हमसे कुछ गलती हो गई, गलती ये हुआ है, आई होप हमसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, अपने बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरा लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो तो प्लस होगा ना, वहाँ पर आई थिंक हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आइए इसको रिकरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं अपने, और ये वाला पोर्शन को जाके यहाँ चिपका देते हैं। ठीक हुई बात, और बीच में प्लस लिख देते हैं। ठीक है बात, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, आई होप सो। ठीक है,
देन आफ्टर अपने दूसरे लाइन में आ जाते हैं। दूसरा लाइन कैसे करेंगे? अपने दूसरे लाइन में हम सिंपल सा काम अपना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। आइए लिख लेते हैं अपने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। मैं दो कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन फाई है कौन थीटा में, वरना अब ये उसी लिए हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो गया मेरे से थोड़ा सा बात, ठीक है। एंड कॉस थीटा साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस, सॉरी फिर हमसे गलती हो गया, क्या हो रहा है यार आज, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, अरे सही तो था यार, सॉरी, है ना। देन आफ्टर हम लोग देन आफ्टर क्या हो जाएगा, देन आफ्टर क्या लिखना है अपने को, प्लस साइन कॉस थीटा साइन थीटा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर, सॉरी इसको दूसरे कलर में लिखने वाले थे अपने, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, ठीक हुई बात। आइए नीचे आ जाते हैं अपने, नीचे में कैसे करना है अपने को, सिंपल सा काम करना है, क्या है सिंपल सा काम, पहला जो मैट्रिक्स था उसका दूसरा रो, ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स था उसका दूसरा रो और इसका दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम। तो आइए लिख लेते हैं अपने कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में थीटा था सॉरी, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, देन आफ्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देन आफ्टर कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, ठीक, ये अपना हो गया एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई, बहुत लंबा चौड़ा एलिमेंट बनेगा ये, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा यहाँ पर साइन फाई एंड कॉस फाई, देन आफ्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, कुछ इस तरीके के बनेंगे, देख लो आप। पहला वाला में मैं वो जो ब्लैक वाला पोर्शन था उसको मैंने छोड़ दिया ना, पहला वाला बस आप मैनेज कर लेना, बाकी मैंने ब्लैक में लिख दिया है। और रेड वाला क्या है, रेड वाला सब फाई है और ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला सब थीटा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल से काम करना है, वो क्या काम करना है, कॉमन ले लो भाई, क्योंकि देखो अपने को ना डिफरेंस वहाँ पर जो ऊपर में दे रखा है थीटा माइनस फाइव, उसका कुछ यूज़ करना है। उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने, कुछ फॉर्मूला बना के ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं अपने। अब पहले वाले जो अभी हम लोगों का मैट्रिसेस आया है उसका पहला रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम का एलिमेंट देखो, तो आप उसमें देखोगे कि बीच में आई थिंक गलती से मल्टीप्लिकेशन आ गया हमको वहाँ पर। अब पहले वाले एलिमेंट में क्या देखोगे, पहले वाले एलिमेंट में आप देखोगे कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव साइन फाइव है, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट जो है वो कॉमन है। वो एलिमेंट कॉमन क्या है, कॉस थीटा
और कॉस फाई, ये एलिमेंट क्या थे, ये एलिमेंट कॉमन थे, तो इसको मैंने कर लिया क्या कॉमन। अंदर क्या एलिमेंट बच गए, अंदर एलिमेंट आपके बच गए कॉस थीटा कॉस फाई, बीच में प्लस, फिर क्या जाएगा साइन थीटा साइन फाई। ये हो गया, ये हो गया आपका एक पोर्शन, ठीक हुई बात। देन आफ्टर दूसरे एलिमेंट में अगर आपने आ जाए तो दूसरे एलिमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, इस तरीके का कुछ है। अगेन यहाँ पर भी हम लोगों को दो चीज़ कॉमन दिखेगा, क्या दिखेगा, ये कॉस थीटा कॉमन दिखेगा और साइन स्क्वायर साइन फाई अपने को कॉमन दिख रहा है, तो अगेन वहाँ पर से अपने कॉमन पोर्शन जो है उसको निकाल लेते हैं। आइए जो कॉमन पोर्शन है उसको अपने निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और साइन फाई, ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया कॉमन पोर्शन, तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया। देन आफ्टर जो अंदर बैलेंस बच गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इसे कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बच गया, एक कॉस थीटा बच गया, ठीक, और एक कॉस फाई बच गया, बीच में आ जाएगा प्लस। देन आफ्टर यहाँ पर क्या बच गया आपका, यहाँ पर भी अगेन एक कॉस थीटा निकल गया, साइन, यहाँ पर आपका बच गया साइन थीटा और साइन फाई, ठीक हुई बात। आइए अब तीसरा एलिमेंट अपने कर लेते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या था अपना, तीसरा एलिमेंट हम लोग देखते हैं अगर, तो तीसरा एलिमेंट में देख रहे हैं हम लोग कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन अपने कुछ कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, कॉस स्क्वायर कॉस फाई है एक, और दूसरा आप साइन स्क्वायर थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो कॉमन में, ठीक है। तो कॉमन में हम लोगों ने क्या देखा, कॉस फाई और क्या है साइन थीटा, तो अंदर में क्या क्या बच जाएगा, अंदर में अगेन आपका बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये बच गया। अगेन जो चौथा एलिमेंट है अपना, दैट इज रो 2 कॉलम 2 का, उसको अपने लिख लेते हैं, उसको अपने पहले देखते हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई है, तो इसमें भी अपने क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा और साइन फाई कॉमन निकल जाएगा। तो ये कॉमन निकाल देते हैं सबसे पहले अपने, साइन थीटा और साइन फाई, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना कॉमन। बाकी के बचे को जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया अपना मैट्रिसेस कंप्लीट, ठीक है, ये अपना हो गया ए एंड बी का मैट्रिक्स कंप्लीट। तो आइए अब अपने एक पोर्शन, बस आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो जो मैंने रेड में लिख रखा है वो एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा एकदम सिंपल सा, वो फॉर्मूला क्या है अपने लिख रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है आपको दिख गया होगा, आई थिंक सो। आइए आप अगर गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई अंदर में आप बचपन का फॉर्मूला याद करो, अभी आप लोगों ने क्लास 11 में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फैकल्टी ने बताया होगा ये सारा फॉर्मूला, कि कॉस ए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन
अल्फा साइन बीटा अगर होता है तो अपने क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, थीटा माइनस फाई। ठीक हुई बात। बिल्कुल उसी तरीका से, बिल्कुल उसी तरीका से आपको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर अपना क्या कॉमन था, यहाँ पर अपना कॉमन था कॉस थीटा और साइन फाई, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अगेन कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक हुई बात। देन आफ्टर थर्ड वाले में क्या है कॉमन था अपना, कॉस फाई और साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन कॉस थीटा माइनस फाई। देन आफ्टर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पर भी अगेन कॉस थीटा माइनस फाई। ये जो है आपके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। अगेन ऊपर में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ऊपर में हम लोगों ने देखा क्या था, ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि थीटा माइनस फाई क्या होता है, पाई बाई टू, और कॉस पाई अगर हम लोग थीटा माइनस टू की जगह पाई बाई टू अगर रिप्लेस कर दें तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कॉस, कॉस क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू अपने क्या जानते हैं, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इस क्या, जीरो हो जाएगा। तो अपने अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखें तो आंसर में क्या हो जाएगा अपना, आंसर में हो जाएगा अपना कॉस पाई, कॉस थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस, जीरो 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 जीरो, दैट इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। तो अपने इसको क्या कर दिए, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं हुई होगी। आइए मैं आप लोगों को आज का होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग होमवर्क कर पाएँ। और इस तरीके का देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लेना, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल होमवर्क दे देता हूँ, और अपने होमवर्क अभी चेक नहीं किए, अपने होमवर्क के लिए एक लास्ट दिन निकाल लेंगे, उसी दिन हम लोग पूरा का पूरा होमवर्क एक ही बार में चेक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने रहने दिया है होमवर्क, अभी अभी मैंने पूरा ज़्यादा टॉपिक कराया भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने रहने दिया है। जब अपने होमवर्क चेक कर रहे होंगे एक दिन में तो वहाँ पर मैं पूरा का पूरा बुक एक ही बार में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आप लोग क्या क्या कर सकते हो मैं उसे मार्क कर देता हूँ। जो जो होमवर्क है आप लोग मार्क कर लें। ये वाला होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, 9 का 2, 9 का 3, 9 का 3 आपने एक्चुअली कर भी लिए। 10 आपका होमवर्क है, 11 आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। 7 आप कर लेना, 3 कर लेना, सॉरी वहाँ 2 था वो 2 कर लेना। 4 आपसे हो जाएगा, 4 कर लेना। 4 कर लेना आप, ठीक है। 6 कर लेना आप, सॉरी अलहमदुलिल्लाह, 6 कर लेना आप। 9 कर लेना, यहाँ 7 हो जाएगा आराम से, 9 हो जाएगा। 9 का 2 आपने कर लिया अभी, ये सब नहीं हो पाएगा अभी, तो अभी रहने देते हैं अपने।
फाइनली 15 कर लेना, 16 कर लेना, 18 कर लेना, 24 कर लेना, 2 नंबर कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना, 5 हो जाएगा आपसे, बस आज के लिए इतना ही है ना। जो जो मैंने होमवर्क दे रखा है देखो, आप होमवर्क कर लिया करो। मैं लास्ट में क्वेश्चन लास्ट में आपका जो डिस्कशन है इसलिए लास्ट में रख रहा हूँ। रीज़न है, रीज़न ये है, सिंपल सा बात है। देखो हो सकता है आपके कुछ लोगों ने डॉट भेज दिया मुझे, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो अभी तक डॉट नहीं भेजे, ठीक है। तो आप लोग डॉट भेज दोगे तो मैं एक साथ जिसका जितना जितना डॉट था, जिसका जितना क्वेश्चन था, एक साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। और हो सकता है पहले क्लास में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हो सकता है बाद में समझ में आ जाए, इसीलिए अपने जो है लास्ट में डॉट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।